केवल भक्ति में सदगुरु का स्थान बड़ा ऊंचा है। कबीर साहब कहते हैं, तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न होय, करता करे जो कर न सके, गुरु करे सो होय। राम जी गुरु करे सो होय। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोय। तीन लोग बाहर भी है तो तीन लोग भीतर भी है। नौखंड बाहर भी है तो नौखंड भीतर भी है। सदगुरु बाहर भी है तो सदगुरु भीतर भी है। दोनों सदगुरु की महिमा हो रही है। महाराज ने प्रमाण दिया है, घट भीतर दर्शन देऊं, मम मूरत निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे, सो मेरो आकार। अगर आप मुझे निराकार स्वरूप में जानना चाहते हो तो घट में जो शब्द सत्शब्द निरंतर जागृत होता है वही सदगुरु का निराकार स्वरूप है। अगर मुझे आकार में आप देखना चाहते हो तो ये जो सत्शब्द जागृति का ज्ञान संसार को बताता है, शरण में आने वाले के भीतर में ये शब्द की जागृति करा देते हैं, वही मेरा आकार है। मैं ही गुरु संत मैं ही सत स्वरूप। क्या कह रहे महाराज? मैं ही गुरु हूँ। खंड पिंड ब्रह्मांड में परमात्मा के वचन है। परमात्मा के वचन यानी चेतन वचन, ये कोई मृत वचन नहीं है। मैं ही गुरु संत मैं ही सत्स्वरूप। और जो बाहर उपदेश देते हैं वही मेरा सत्स्वरूप है, वही मेरा सच्चा रूप है। तो तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोय। अब जरा इसको समझ ले, बाहर के भीतर के तीन लोक को। बाहर के तीन लोक तो आप सब जानते हो। अभी हम मृत्युलोक में हैं, हमारे ठीक नीचे पाताल है और ऊपर हमने स्वर्ग की कल्पना करी है। स्वर्ग ऊपर है, बीच में मृत्युलोक है, नीचे पाताल है। भीतर के तीन लोक नाक से नाभि तक ये हमारा मृत्युलोक है। नाभि के नीचे पाताल है। ये रीढ़ की हड्डी में जो 21 गांठियां हैं, ये 21 स्वर्ग की कल्पना महाराज ने यहाँ करी है। अब नौखंड सृष्टि बाहर है, नौखंड भीतर है। भीतर के नौखंड भी जान लो। ये पैर के दो जोड़, कमर के दो जोड़ 4, और ये दो हाथ के 6, कांधे के 2 8 और एक गर्दन, ये 9 खंड। शरीर 9 खंडों में है।
अब भीतर के 3 लोक और भीतर के 9 खंड में सत्सबद रूपी गुरु से बड़ा कोई नहीं है। अब इसका मतलब क्या बाहर के गुरु की महिमा कम हुई? बाहर के गुरु ही भीतर के गुरु का मिलान करते हैं। और जब तक बाहर के सदगुरु की कृपा नहीं होगी, भीतर के सदगुरु को जानना असंभव है। प्रमाण आता है संत एकनाथ जी महाराज का, हमारे ही महाराष्ट्र के थे, पैठन के। महापुरुषों की कृपा कैसी होती है, किस पर होती है? गुरु सब जानते हैं। हम भलाई गुरु के प्रति उनको जाने उतना न जाने, मगर गुरु अपने सब शिष्यों को पहचानते हैं, भली भांति जानते हैं। एकनाथ महाराज जी कि यहाँ एक विधवा बाई आई अपने एक छोटे बच्चे को लेके। बेचारी का पति मर गया था, आधार नहीं था, तो चलो संत की छत्र छाया में रहे, उनके ही शरण में रहे। वही आश्रम का छोटा बहुत बड़ा काम करती थी और अपने बच्चे को पाल रही थी। सत्संग में रहते हुए अनायास ही जीवन में परिवर्तन हो ही जाता है। अब वो बच्चा वही सत्संग में सेवा करते करते बड़ा होता गया, सत्संग मिलती रही। एक आदत उसकी बड़ी विचित्र थी। अब उस आदत के कारण उसका नाम भी वही पड़ गया। जब पूरन पोली का भोजन होता था तो वो पूरन पोली बहुत खाता था। हम तो किसी के साथ खाएंगे, दूध रहो या घी रहो, मगर जब पूरन पोली बनती थी आश्रम में तो वो ऐसे ही खाते रहता था। अब ये पूरन पोली खाने से उसका नाम ही पूरन पोलिया, उसको सब पूरन पोलिया नाम से पुकारते थे और वो भी उस नाम से जवाब देता था। अब ऐसे दिन व्यतीत होते गए। एक दिन संत एकनाथ जी महाराज को लगा कि कोई नया ग्रंथ बनाए। अंतिम अवस्था थी। अंतिम अवस्था में उनकी इच्छा हुई कि कोई एक नया ग्रंथ बनाए और बनाना प्रारंभ भी किया। बीच में उनको ऐसा लगा कि ये मुझसे पूरा नहीं हो पाएगा, यहाँ तक मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। तो अपने कुछ शिष्यों के सामने उन्होंने ये बात कही। शिष्यों ने कहा, महाराज चिंता क्यों करते हो? आपके शिष्यों में एक से एक बढ़िया ज्ञानी शिष्य है। अब शिष्य की तो छोड़ो, आपका बेटा है हरिदत्त, जो चारों वेदों का ज्ञाता है, शास्त्र उनको अवगत है। चिंता मत करो, आपका ग्रंथ ऐसे ही पूरा हो जाएगा। एकनाथ जी महाराज ने कहा, नहीं, न मेरे आप कहते हो उन शिष्यों में कोई मेरा ग्रंथ पूरा करेगा, न मेरा बेटा मेरा ग्रंथ पूरा करेगा। मेरा ग्रंथ पूरा करेगा मेरा शिष्य पूरन पोलिया। सबको आश्चर्य हुआ, ये अनपढ़ नादान भोला ये कैसे ग्रंथ पूरा कर सकता है? सबको आश्चर्य हुआ। महाराज चले गए।
जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हुआ। सदगुरु की कृपा कब किस पर कब हो जाए ये कह नहीं सकते। महाराज कहते हैं, मन रीजा सुना बणी नामुक कहिया जोय, ओ अरत दीटो तो लहम लाख दुआई मोय, लाख दुआई मोय निज मन रीजा भाई, बड़े शीस में रीत और सब भरम उपाई, सुख राम कहे मो बस नहीं निज मन न्यारो होय, मन रिजा सुना बड़े नामुक कहिया जोय। ये मेहर ऐसी होती है, ये मेहर सदगुरु का मन रिझाने से नहीं होती। ये मेहर सदगुरु ने मुख से कहा, जा बेटा तेरा भला हो जाए, तुझ पर कृपा हो जाए, मैं तुम पे खुश हूं। मुख से मेहर ये हो नहीं सकती। मुख की मेहर सिद्ध पुरुष की होती है। सिद्ध महात्मा मुख से बोल के मेहर करते हैं और सदगुरु का निज मन रिझने से ही शिष्य के घट में नाम की जागृति होती है। महाराज कहते हैं कि वो अरत दीटो तोल हम, इस भेद को मैंने तोला, मैंने परखा कि ये मेहर ऐसी है। ये मेहर कहने से नहीं होती, ये मेहर मन को रिझाने से नहीं होती। अगर मन रिझकर मेहर हो जाए तो वो सत्संग की मेहर नहीं है, वो सत्स्वरूप की मेहर नहीं है, वो कोई और तीन लोक की ज्ञान की मेहर हो सकती है। महाराज कहते हैं कि मुझे एक नहीं लाख सोगन मैं खा रहा हूं। सोगन क्यों खाते हैं? उस जमाने में बात की सत्यता को समझाने के लिए सोगन खाई जाती थी। लाख दुआई मोए निज मन रीजा भाई, लाख महाराज कहते हैं कि मुझे सोगन है, सदगुरु का निज मन जब तक नहीं रिझेगा तब तक कृपा नहीं होगी। बने शीश में रीत, क्या बनेगी शिष्य में? रीत, वो सत्ता, वो शब्द, वो नियंचर शिष्य के घट में तब जगेगा। इसके अलावा और कोई उपाय, और कोई विधि, और कोई भेद अगर कह रहे हैं तो महाराज कहते हैं कि और सब भ्रम उपाई, सारे उपाय भ्रम है और सत्य ये है, सुख राम कहे निज मोह बस नहीं निज मन न्यारो होए। तो इस प्रकार सदगुरु रिझना चाहिए। जब तक सदगुरु नहीं रिझेंगे, महाराज कहते हैं, मेरी मेहर बिना कोई हंसो, अमर लोक नहीं जावे, जो कोई ज्ञान न सीखे गुरु बिन, कोट कर्म कर आवे। जैसे छोटी मोटी चीज, छोटा मोटा गुण, हुनर सबके गुरु है। जब छोटी मोटी हुनर, छोटा मोटा गुण बिना गुरु के हम सीख नहीं सकते, तो ये तो अमरलोक जाने की बात है। महाराज कहते हैं कि मेरी मेहर बिना कोई हंसो अमरलोक नहीं जाए। मेरी मेहर का मतलब है
वो सत्ता की मेहर। सत्ता जिस संत के घट में अभी जागृत है, सदगुरु कोई शरीर नहीं है। सदगुरु हम उनको इसलिए कहते हैं कि उनके अंदर वो सत्ता है। वास्तव में ये सत्ता की मेहर है। तो जो शिष्य गुरु के वचनों पे चलेगा, सन्मुख शीस चले गुरु शरणा और बेमुख बचन बिता पे, उसका उद्धार होने में देर नहीं लगेगा। एक प्रमाण आता है, एक राजा था और उसकी एक कन्या थी। उसका नाम था वैराग्यमती। दृष्टांत के भाव को समझना है। अब कहाँ का राजा, कहाँ की उसकी बेटी, इस फंदे में नहीं पड़ना है। एक जगह मैंने कहा था कि भाई एक गुरु की दो चेलियां थी। दृष्टांत था भाव पे, गुरु के वचनों के विश्वास पे, और भाव ही लेना है दृष्टांत में से। दृष्टांत दिया ही इसलिए जाता है कि एक मन जो है, ये मन बड़ा विचित्र है। ये सत बात को जल्दी नहीं पकड़ता, और ये सत ज्ञान उस दवाई के जैसे है जो दवाई कड़वी है। अब बिना कड़वी दवाई खाए बीमारी दूर नहीं होती। तो कड़वी गोली को माता अपने बच्चे को कैसे खिलाती है, उसके ऊपर से कोई गुड़ लगा के या कोई मीठा लगा के कहती है बेटा मीठी है, खा ले। तो ज्ञान तो ये सत्य है। और मन अगर ठीक जगह पे रहा, मन अगर भटका नहीं, तभी ये कुछ समझ में आएगा, नहीं तो सिर के ऊपर से जाता है। जो भेदी है वही पकड़ सकेंगे। इसीलिए ये दृष्टांत रूपी ऊपर का जो गुड़ का आवरण है, ये बीच बीच में देना पड़ता है। तो एक जगह मैंने कहा कि एक गुरु की दो चेलियां थी और दोनों को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया। अब दोनों एक ही विमान में बैठी। अब जब दो बाया एक जगह बैठी तो चुपचाप तो नहीं बैठ सकती, बातें तो करेगी। यहाँ की बाई रो या स्वर्ग में जाने वाली बाई रो, बाया को तो बातें करना ही है। तो उन्होंने कहा बहन तू कहाँ की? उसने अपने परिचय दिया। उसने कहा तुम कहाँ की? दोनों ने अपने अपने गांव बताए। फिर बात आई तुम्हारे गुरु कौन? अमुक अमुक महाराज। वाह वाह वाह, वो तो मेरे भी गुरु है। अब दोनों के गुरु निकले एक। फिर पूछा गया तुमको शब्द क्या दिया? तो उसने कहा मुझे रा शब्द दिया। दूसरी कहने लगी मुझे तो रा नहीं दिया। फिर तुम्हें कौन सा शब्द दिया? मुझे ड दिया। तुमको रा मुझे ड। गुरु ने हमको राण तो नहीं कहा। अब वहीं से विमान नीचे आ गए। अब इनको क्या मतलब था रा दो या ड दो, मगर गुरु के प्रति हल्का सा भी कुभाव आया तो विमान नीचे उतर गया। भाव था गुरु के प्रति निष्ठा का। अब ये पूछने लगा मुझे वो कैसा गुरु है दो को दो नाम देने वाला? अब मुझे क्या पता वो कैसा गुरु है, मैंने तो खाली भाव को लेना है। तो दृष्टांत में भाव को पकड़ना है। वैराग्यवती राजकन्या थी एक राजा की, जो बचपन से ही नाम के जैसी उसके अंदर वैराग था संसार के प्रति। और राजा ने देखा बेटी अलग धुन में रहती है और उसके लिए उसने अलग कमरा बनाया और वो
अपने जो भी इष्ट थे, देवी देवता थे, उनको पुकारती थी और उनकी याद में रोती थी। कभी रात में, कभी दिन में। ऐसे ही एक रात में परमात्मा को अंतर पीड़ा से पुकार रही थी तो एक चोर आया राजा के घर में चोरी करने के लिए। अब चोर ने ये वैराग्यवती की आवाज सुन के रुक गया, देखा कि कोई जाग रहा है और जागने से तो काम होगा नहीं। तो उसने देखा तो अंदर से वो परमात्मा के प्रति रो रही थी, हे परमात्मा मुझे मिलना है, कोई मुझे मिलाने वाला भेज दो। यानी गुरु के लिए कह रही थी। अब चोर ने चोरी करने की इच्छा छोड़ दी। अब वहां जाके इतने पहरेदार के बीच में जाओ और खजीना खोलो, लूटो, इससे बढ़िया तो ये मौका हाथ में लगा। अब उसने दरवाजा खटखटाया, तुरंत एक साधु का भेष बना लिया, चोर बन गया साधु। दरवाजा खटखटाया आधी रात में, कौन है? देखा तो जिसको पुकार रही हो वो मैं हूं, तुमको परमात्मा को मिलाने वाला। भाववश द्वार खोला तो देखा सचमुच कोई संत बाहर खड़े हैं। बिठाया, कहा महाराज मैं आपके लिए जलपान की व्यवस्था करती हूँ। चोर कहने लगा नुगरे का हाथ का जल नहीं पीता, तो महाराज मुझे सुगरा बनाओ, मुझे भेद दो, मुझे शब्द दो। तो उसने कहा शब्द यहाँ नहीं दिया जाता। फिर शब्द कहाँ दिया जाता, भेद कहाँ बताते, जंगल में देना पड़ता। कल सुबह जितना भी धन तुम साथ में ला सकती हो उतना धन लेके आओ और इस जगह जंगल में मैं रहूँगा और वहाँ तुमको मैं भेद बताऊँगा। भोली भाली लड़की जितना कुछ धन पिता के यहाँ से ले जा सकती थी उतना ले गई और गई उस चोर के कहने पे उस जगह। चोर तो बैठा ही था रस्सी लेके। उसने कहा लाई हो? हाँ लाई हो। ठीक है रख दो और यहाँ पेड़ के पास खड़ी रहो। और उसको वहाँ पे बांध दिया पेड़ के पास। कहने लगा अब मैं 3 दिन में आऊँ या 7 दिन में आऊँ, आपको ऐसे ही बांध के रहना है। और यही है भेद। और जो धन था वो उठा के लेके चला गया, वो तो चोरी था, अब कहाँ आने वाला। अब ये भाव विश्वास के साथ गुरु के वचन पे विश्वास रख के वैसे ही बैठी रही, बंधी हुई खड़ी थी। एक दिन बीता, रात चली गई, दूसरा दिन आया, नारद जी आए घूमते घूमते। अब नारद जी तो 3 लोक में भ्रमण करते ही है। नारद जी ने देखा कि ये 2 दिन से भूखी प्यासी बिना खाए पे यहाँ पड़ी है, चलो इसको खुला करते हैं। अब नारद जी लगे खोलने तो लड़की ने मना कर दिया। नारद जी ने क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? हाँ मैं जानती हूँ भगवान, आप नारद जी हो और 3 लोक में भ्रमण करते हो, फिर भी ये बंधन नहीं खोलना, ये बंधन मेरे गुरु ने बांधा है। अरे उसने कहा वो काय का गुरु, वो तो चोर था, उसने तो तुम्हें बांध के सारा धन तुम्हारा ले लिया, अब वो कहाँ आने वाला है, मुझे उससे मतलब नहीं है। उन्होंने कहा था यार मैं 3 दिन में आऊं या 7 दिन में आऊं। 3 दिन पूरे नहीं हुए, आपके दर्शन हो गए, आप मुझे मिले कि नहीं 2 दिन में, ये तो उनकी तो कृपा है। अगर वो बंधन में बांध के नहीं जाते तो आप मिलते। बंधन खोलने नहीं दिया, वापस चले गए। भगवान विष्णु का आसन डोलने लगा।
भगवान विष्णु कहने लगे अरे भाई जाओ, मृत्युलोक में किस पे संकट है उस संकट को दूर करो। नारद जी को बुलाया, नारद जी कहने लगे वो लड़की बंधन खोलने नहीं देती, वो कहती है कि मेरा गुरु आएगा वो खोलेगा तभी मैं मुक्त होंगी, नहीं तो नहीं। मैं तो जाके आया, आप भगवान आप जाओ। भगवान विष्णु स्वयं आए, कहने लगे बेटी मैं भगवान हूँ जिसको मिलने के लिए तुम ये सारा तुम्हारी प्रार्थना चल रही थी वो मैं हूँ और मैं आके तुम्हारा बंधन खोलता हूँ। कहने लगी नहीं, जब तक मेरे गुरु महाराज नहीं आएंगे ये बंधन मैं नहीं खोलने दूंगी। भगवान विष्णु ने कहा जाओ ढूंढो उस चोर को, लाओ उसको पकड़ के। जैसे तैसे चोर को ढूंढकर पकड़ के लाया। जब चोर ने वो बंधन खोला तो राजकुमारी तुरंत उसके चरण में गिर पड़ी। भाव इसका ये है, अब वो चोर है कि क्या है ये उसको क्या पता, उसने तो भाव से उसको गुरु माना था। कहने का मतलब है 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे जो कर न सके गुरु करे सो होए। गुरु ने भगवान को मिला दिया और गुरु ही भगवान से मिला सकते हैं और किसी में सामर्थ्य नहीं है। वैसे देखे जाए तो संसार में गुरु 4 प्रकार के हैं। एक है दीपक के जैसा, महाराज कहते हैं ना सुगे चकोर चंद्रमुख जोवे, शीतल अगन किसी विद होवे, शशि के इमृत बसे शरीरा, साचा गुरु चंद्रमण हीरा, आप अमोलक और बढ़ावे, दीप राग दीपक जग जावे, यूं कोई करणी का हीणा, आप समान करे परवीना। एक दीपक है गुरु, एक गुरु है दीपक के जैसा, एक गुरु है भौरे के जैसा, एक गुरु है पारस के जैसा और एक गुरु है चंदन के जैसा। सभी प्रमाण वाणी में आए हैं। अब इसमें भी 2 को तो थोड़ा बाजू रखो, 2 गुरु बड़े महत्वपूर्ण हैं। बाजू रखने वाले 2 हैं, एक पारस के जैसे और एक चंदन के जैसे। पारस क्या करता है? लोहे को सोना बनाता है, गुणवान बनाता है, कीमतवान बनाता है, मगर पारस नहीं बना सकता। पारस परशा गुण कहाँ, लोह कंचन ना होय, वे लोहा सुख राम कहे, पारस कहे न कोय। वो भी लोहे में परिवर्तन नहीं कर सकता है तो वो पारस के जैसा भी गुरु नहीं है। मान के चलते हैं कि पारस है, फिर भी लोहा को सोना ही बना सकता है, सोना पारस नहीं बना सकता, स्वयं के जैसे नहीं बना सकता। महाराज ने सदगुरु सत्ता में महिमा करी है
पारस का सुण पराक्रम भाई, लोहा परस कंचन होय जाई, बोरू काटन आवे कोई, ओ संगत सतगुरु की होई। सदगुरु है पारस के जैसे भी है और चंदन के जैसे भी है। चंदन देती है शीतलता, उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शीस तन की तपत बुझावे, अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई, यूं संगत सतगुरु की होई। उड़ उड़ भुजंग, बाहर का प्रमाण सब जानते हैं कि भुजंग के अंदर में विष है, जहर की ज्वाला उन्हें शांत नहीं बैठने देती, तो वो चंदन के पेड़ से लिपट जाते हैं और तब शांति आती है। यहाँ भी हमारे अंदर ज्वालाएं है, काम की है, क्रोध की है, लोभ की है, अहंकार की है, सभी के अंदर ज्वाला ही तो है। हम क्यों आते हैं, हम क्यों राह देखते हैं, जनवरी महीना आएगा, 15 तारीख आएगी, और बिना बुलाए सब यहाँ आते हैं। हमें आनंद आता है, हमको शांति मिलती है सत्संग में। सदगुरु के पास जब कोई जीव जाता है तो वहाँ उन्हें शांति मिलती है। ये दो गुरु निम्न स्तर के गुरु है, मगर जो दिए के समान, जो भंवरे के समान है, ये दो गुरु सर्वश्रेष्ठ सदगुरु है। दिया करता क्या है, अपनी रोशनी से बुझे हुए दिए को दिया बनाता है, जला देता है। ये भी प्रकाशमान, वो भी प्रकाशमान, आप उस दिए से और कितने भी दियों को जलाओ। और भंवरा क्या करता है, भंवरे जाति में मादा नहीं रहती, एक विशेष परमात्मा ने बनाई है ये जाति। और तो सब जोड़ा है, मगर वहां जोड़ा नहीं है। फिर वो अपना परिवार कैसे बढ़ाते हैं, वो परिवार अपना ऐसे बढ़ाते हैं कि दूसरे जाति के कीड़े को उठा के मट्टी के घर में डाल देते हैं और उसके ऊपर भुई 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 करते रहते हैं, और वो दूसरे जाति का कीड़ा ये भंवरी का आवाज सुनता है, और आवाज सुनते 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 उसमें परिवर्तन होता है। कहाँ का है, कहाँ के उठा के लाया, किस जाति का कीड़ा है, वो धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन होता है और वो भंवरे के जैसा होता है। महाराज कहते हैं के सुख राम भंवर के संगी, कीट पलट भंवरा होई रे, मैं बिगड़िया हूँ राम दुआरी, तुम मत बिगड़ो कोई रे। के सुख राम भंवर के संग